तो बस चला भी दो ना। सब कर दिया और क्या ठीक। मेरा भी काटेगा। अगर हटा दे तब कर। ये भंगार के क्या करूं? आप तो सुनो, देखो दीदी पढ़ेगी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर जलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीयों ने इसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसने अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरे टुकड़ा डालते ही है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवन हो गया। पुनः जीवित हो गया। और है भाई इसमें तो सीखने के दिखाया है और देख के आते हैं। मैं इधर देखो एक बार। नेट चालू करके हंसो।
माँ ऐसा अच्छा लग रहा है फिर ऐसा? एकदम अंधेरा दिख रहा है। हाँ लेकिन दिया अच्छा दिख रहा है ऐसे। जब आप जला रही थी उसका ऐसे लाइटर ऐसे जलाई तो अंधेरा किया, ऐसे बुझा दी तो उसे ये उजाला कर दिया। मम्मी शिव पार्वती पर कथा ये भी है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पति प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्म परायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। मम्मी तो सेम है। 7 भाइयों की लाड़की बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया। अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वह वहाँ गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। और पढ़ना है क्या? माँ मैं वीडियो बनाते बनाते इसमें ही गाना भी बजाऊँ, भजन भी लगाऊँ साथ में। नहीं आ रहा है।
साथ में। वो मोबाइल में आता है, वाइट वाले में वीडियो भी बनता है, वो भी है। बंद कर वीडियो। फोटो खींचो ना, क्या कर रही हो तुम? साथ में भी फोटो भी खिंचाएगा। मम्मी का तो ये चुनरी जादू का कोट लग रहा है। अब मैं तुम क्या करोगे? खींचूंगा और क्या? चलने बस पकड़े। अदू हट जा। हवा चल। पानी तो गिराई थी मम्मी। दिया बढ़ा रहा हूँ नीचे कर। बैठू कहाँ बैठना है? बैठू कहाँ है? आपको चांद दिख रहा है दीदी? चलो मैं तो नहीं दिख ना हो। मैं खिलाऊं। ऊपर क्या किसका खींच रहे? थोड़ा दिखना सही खींच। ये क्या कर रहे हो? एक जगह बनाना है ना? सर्कल बनाने जाओ। क्या? बाप ने देखा यार। मम्मा हाँ जगह बना देती ना इधर। हाँ। और बनाना। आदू छोड़ दो। आदू आज पकड़ना। बस पानी कहाँ से आता है? कहाँ से गिरता है क्या? ये आ तू जरा छोटे खा जरा वही नहीं अनिकेत। ए आदू चलो मम्मी का गोड़ चुको लो। आदू ए मम्मी का गोड़ चुको चल। नमस्ते बोलो। हाँ जा अनिकेत जा। देख के कल वाला पानी। चलो बाबू। वीडियो क्या करोगे? फोटो भी अच्छे से खींच रहा हूँ वीडियो के साथ।
आदू चलो आदू। बाल किधर है मेरा? स्टार्ट। बाल के बाद गिरा थोड़ा सा गिरा। मेरे बाल पे जाने कहाँ से रखते थे? फोटो भी ठीक है। आदू थोड़ा 5 टाइम पीछे हो रहे थे साथ। गिरा दो नीचे गिरा दो तो गिरा दो आओ इधर इधर बाल पे गिरा मूवमेंट टाइम हो रहा है पकड़ 5 टाइम क्या कर गिरा दो। आप थोड़ी बंद कर।